विद्वाश्री दीपक जी दिगोड़ा। इसके बाद हमारे बीच में ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन आइजा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री हार्दिक जी धूड़िया मुंबई से पधारे हैं, पत्रकार महासंघ से ये अध्यक्ष महोदय हैं। उनकी जिज्ञासा इसके पश्चात होगी। दीपक जी, आप अपनी श्रवण शिरोमणि जगत पूज्य निर्यापक मुनि पंगा 180 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटिसा मम और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य श्री 12 वर्षीय पाठ्यक्रम हो या फिर प्रथमान योग का स्वाध्याय आदि पुराण भाग 1 हो या आदि पुराण भाग 2 उत्तर पुराण आदि का स्नातक परिषद के माध्यम से स्वाध्याय का उपक्रम चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष के छात्र या छात्राओं के लिए प्रथमान योग का स्वाध्याय करने का बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ उपक्रम मिला हुआ है, जिसके माध्यम से उनका प्रथमान योग का जो विषय ऐच्छिक रूप में था वह जो अनिवार्य किया गया है उसका भी बहुत अच्छा और उसका जो स्वाध्याय है बहुत ही उसका अच्छा परिणाम मिल रहा है। पूज्य श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि उत्तर पुराण में नारद, वसु और पर्वत का जो वर्णन आया हुआ है तो पूज्य श्री उसमें एक साथ में महाकाल का भी नाम आया हुआ है। तो पूज्य श्री, मैं ये चाहता हूँ कि जो महाकाल जैसा जो दुष्ट परिणामी और जो जीव रहा है, इसने इतने और कैसे किस माध्यम से कैसी कैसी विसंगतियों के माध्यम से पर्वत के लिए जो कुनीति और कु आदि जो यज्ञों का वर्णन बताया, तो इसका आज जो परिणाम या परिणमन देखने को मिल रहा है, पूज्य श्री इसके बारे में कुछ अपना मार्गदर्शन करें। मिथ्या मत है, जब कोई व्यक्ति मार्ग पर चला जाता है इसी को तो गृहीत मिथ्यात बोलते हैं। जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन अपनी बुद्धि से काम नहीं करता था, शकुनी मामा जो पढ़ा देता था, जो कहता था वही करता था। तो कुछ लोगों की क्षमता स्वयं के अंदर नहीं होती है, उसे स्वयं के निर्णय करने की क्षमता नहीं होती है, दूसरा उसे जो पढ़ा देता है वैसे ही जिंदगी कर लेता है। गृहीत मिथ्या दृष्टि ऐसे ही होता है, स्वयं के अंदर विवेक नहीं होता, दूसरा उसको जैसा फिट कर देता है वो वैसा ही करने लग जाता है। ऐसा ही पर्वत को एक मिथ्या दृष्टि ने उसको इस ढंग से भर दिया कि वो स्वरूप हो गया, इसलिए तो दुर्गति को पात्र बनता है। इसलिए तो कहा, उसमें कहा गया भसु झूठ से नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। ऐसा कोई पूजा में आता है।